हेलो एंड नमस्ते। इस लेक्चर में हम बेसिक कमांड लाइंस की कमांड के बारे में पढ़ेंगे। सीधा जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड फिर देखते हैं, ठीक है। हमारा पहला स्टेप यहाँ पर ये रहेगा कि हम डेस्कटॉप पे एक फोल्डर क्रिएट करेंगे कंप्यूटर के इंटरफेस को यूज करके। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हमें पहले फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करना है एंड देन उसके बाद सी ड्राइव पे क्लिक करना है एंड देन उसके बाद यूजर्स पे एंड देन उसके बाद जो भी यूजर्स का नेम रहेगा उसके ऊपर, ठीक है। अब हम यहाँ पर जाएंगे और जो मैं बताना चाहता था वो ये है। अब देखो ये क्या है, सी ड्राइव। सी ड्राइव के अंदर यूजर्स फोल्डर, यूजर्स फोल्डर के अंदर सुरेश वाला फोल्डर, राइट। आपके कंप्यूटर में आपका नाम हो सकता है, जो भी आपने आपके कंप्यूटर को नाम दिया रहेगा वो, ठीक है। यूजर्स के अंदर जो नाम रहेगा उसके अंदर हम गए एंड यहाँ पर आपको बहुत सारे फोल्डर्स दिख रहे हैं। तो ये जो है हमारा ये स्टार्टिंग पाथ है, ठीक है। मतलब इनिशियल स्टेज है, ऐसा समझो। अब यहाँ से अगर मुझे डेस्कटॉप पे जाना है तो मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करूंगा एंड अब मैं डेस्कटॉप पे आ चुका हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कोई भी फोल्डर क्रिएट करूंगा वो आपको डेस्कटॉप पे दिखाई देगा। तो चलो हम इस यूआई को यूज करके एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। तो आपको जाना है न्यू में एंड देन उसके बाद फोल्डर एंड हम इस फोल्डर को नाम दे देंगे टॉम, राइट। आप यहाँ पर देख सकते हो टॉम फोल्डर आ गया है। अब ये हम सेम चीज कमांड प्रॉम्प्ट को यूज करके करेंगे। उसके लिए हमें यहाँ पर जाना है एंड टाइप करना है cmd एंड एंटर। यहाँ पर आप देख सकते हो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया है। मैं प्रॉपरली इसको अरेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको जो दिखाना चाह रहा था यहाँ पर वो ये चीज है। अगर मैं एक स्टेज बैक जाता हूँ यहाँ पर, अब यहाँ पर हम किधर है, सी ड्राइव यूजर्स के अंदर सुरेश फोल्डर वाले के अंदर, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको ये सारे फोल्डर दिख रहे हैं। सेम चीज आपको यहाँ पर दिखेगी जब आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करोगे। यहाँ पर सी या डी जो भी आपने किया रहेगा वो, एंड देन उसके बाद जनरली सी दिखेगा, ठीक है। यूजर्स एंड देन उसके बाद जो भी यूजर्स का नाम है जो कि आपके पीसी का नाम है वो दिखाई देगा। अब अगर हमें यहाँ से डेस्कटॉप पे जाना था तो हमने डेस्कटॉप पे क्लिक किया एंड हम यहाँ पर आ गए और हमें डेस्कटॉप पे टॉम फोल्डर दिख रहा है, राइट। बट अगर हमें कमांड प्रॉम्प्ट से डेस्कटॉप पे जाना है तो कैसे जाएंगे? तो उसके लिए एकदम सिंपल कमांड है। हमें लिखना है सी डी एंड देन उसके बाद लिखना है डेस्कटॉप, ओके, एंटर। अब मैं आ चुका हूँ डेस्कटॉप पे, राइट। अब यहाँ पर डेस्कटॉप पे टॉम फोल्डर है, आपको दिख रहा है। बट अगर हमें कमांड प्रॉम्प्ट से देखना है तो हम कैसे देखेंगे? तो हम उसके लिए लिखेंगे dir, एंटर। यहाँ पर आप देख सकते हो टॉम फोल्डर है, राइट। dir का मतलब होता है डायरेक्टरी और जो हमने यहाँ पर cd लिखा था इसका मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। एक और बार मैं वापस सुरेश फोल्डर में चले जाऊंगा, मतलब मैं सुरेश से डेस्कटॉप में आया था, अब मुझे डेस्कटॉप से वापस सुरेश में जाना है, राइट। यहाँ पर सिंपली हमें लिखना है cd चेंज डायरेक्टरी डॉट डॉट एंटर। यहाँ पर आप देख सकते हो मैं वापस सुरेश में आ गया हूँ, राइट। एंड अगर हमें यूआई से बैक जाना है तो हम सिंपली इस तरह से क्लिक करेंगे एंड वन मोर टाइम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आप देख सकते हो मैं यूजर्स में आया हूँ, ओके, मुझे सुरेश में जाना है। देन हम यहाँ पर आ चुके हैं सुरेश में, राइट, परफेक्ट। अब वापस डेस्कटॉप में जाते हैं एक बार कमांड प्रॉम्प्ट को यूज करके। cd का मतलब चेंज डायरेक्टरी एंड देन डेस्कटॉप, राइट, एंटर। मैं आ गया डेस्कटॉप में। यहाँ से भी हम डेस्कटॉप में चले जाते हैं। अब मैं डेस्कटॉप पे एक फोल्डर क्रिएट करूंगा कमांड प्रॉम्प्ट को यूज करके। अगर हमें फोल्डर क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें लिखना पड़ता है mkdir। इसका मतलब होता है मेक डायरेक्टरी, या फिर हम लोग डायरेक्टरी बना रहे हैं एक, एंड देन उसके बाद डायरेक्टरी का नाम, फोल्डर का नाम। यहाँ पर मैं लिखूंगा जेरी। कैसे लिखेंगे आप? पहले हम मेक डायरेक्टरी कीवर्ड का यूज करेंगे, स्पेस एंड देन उसके बाद फोल्डर का नाम, एंटर। आप यहाँ पर देख सकते हो जेरी फोल्डर आ गया, राइट। अब अगर आपको इस फोल्डर को डिलीट करना है, ठीक है, तो आप कैसे करोगे? एकदम सिंपल, रिमूव dir एंड देन जिस फोल्डर को डिलीट करना है उसका नाम, एंटर। जेरी डिलीट हो गया। अब समझो ये जो टॉम है इसको ही आपको कुछ और नाम देना है, तो आप कैसे दोगे? एकदम सिंपल है, RENAME, रीनेम। किसको रीनेम करना है हमें? टॉम को। आप यहाँ पर लिखोगे TOM, टॉम, एंड टॉम को आपको रीनेम करना है टॉम 1 से। आप यहाँ पर लिखोगे TOM, टॉम
1। सो कैसे लिखना है, पहले हमें रीनेम कीवर्ड लिखना है, स्पेस, उसके बाद जो पुराना फोल्डर का नाम है जो कि टॉम है वो, एंड देन उसके बाद न्यू जो नेम हम देना चाहते हैं वो टॉम1। सो एंटर। अब आप यहाँ पर देख सकते हो टॉम1 हो गया ऑटोमेटिकली, राइट। सो चलो इसको वापस टॉम कर देते हैं, रीनेम टॉम1 को हमें टॉम करना है। सो यहाँ पर हम लिख देंगे टॉम, एंटर। सो ये आप देख सकते हो वापस टॉम हो गया, राइट। अब हम यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज सीखेंगे, वो है फोल्डर को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में मूव करना। सो पहले हम उसके लिए एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, mkdir मेक डायरेक्टरी JERRY। सो हमने डेस्कटॉप पे दो फोल्डर बना दिए, एक है जेरी और एक है टॉम। अब हम जाएंगे टॉम के अंदर और उसके अंदर एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे। सो हमें करना है चेंज डायरेक्टरी एंड देन हमें यहाँ पर लिखना है टॉम, एंटर। सो अब आप यहाँ पर देख सकते हो मैं टॉम के अंदर आ चुका हूँ एंड टॉम के अंदर अब मैं एक फोल्डर बनाऊंगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पर लिखूंगा mkdir मेक डायरेक्टरी एंड यहाँ पर हम नाम लिखेंगे उस फोल्डर का टॉम्स कार। टॉम्स कार एक फोल्डर है, ठीक है, एंटर। अब यहाँ पर टॉम के अंदर टॉम्स कार एक फोल्डर बन चुका है, लेकिन हमें यहाँ पर दिख रहा है नहीं। अगर हमें यहाँ पर देखना है तो सिंपली हम टॉम के ऊपर क्लिक करेंगे एंड हमें टॉम्स कार फोल्डर दिख जाएगा। लेकिन कमांड प्रॉम्प्ट में कैसे चेक करेंगे, एकदम सिंपल है। जिस फोल्डर के अंदर के फोल्डर आपको व्यू करने हैं उसके बाद आपको सिंपली लिखना है dir, एंटर, डायरेक्टरी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो टॉम्स कार करके एक डायरेक्टरी है जो कि टॉम के अंदर है, राइट। अब यहाँ पर मैं एक और फोल्डर क्रिएट करता हूँ, mkdir मेक डायरेक्टरी एंड इस फोल्डर का मैं नाम दूंगा टॉम्स बुक्स, ओके। सो मैंने टॉम के अंदर दो फोल्डर क्रिएट कर दिए हैं, चलो चेक करते हैं, dir, एंटर। सो यहाँ पर आप देख सकते हो टॉम्स बुक्स एंड टॉम्स कार, ओके। अब समझो कि मुझे इस टॉम्स कार को टॉम में से निकाल के जेरी में डालना है, तो मैं कैसे डालूंगा, ठीक है। अगर आपको यूआई से करना रहता तो आप सिंपली आप टॉम के अंदर जाते एंड इस टॉम्स कार को यहाँ से कट करते एंड देन जेरी के अंदर जाके यहाँ पर पेस्ट कर देते, राइट। बट हमें ये चीज करनी है कमांड प्रॉम्प्ट से। सो कैसे करेंगे मैं दिखा देता हूँ, जेरी फोल्डर एम्प्टी है, राइट। सो यहाँ पर एक कमांड है जिसका नाम है मूव। अब आपको फोल्डर को मूव करना है, राइट। कौन से फोल्डर को, टॉम के अंदर एक फोल्डर है जिसका नाम है टॉम्स कार, तो आपको उसका नाम लिखना है जिस फोल्डर को आपको मूव करना है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा टॉम्स कार, राइट। टॉम्स कार को मुझे मूव करना है जेरी के अंदर, तो मैं यहाँ पर सिंपली जेरी नहीं लिख सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो टॉम, टॉम के अंदर टॉम्स कार है, उसको मुझे एक फोल्डर बाहर लाके इसके अंदर डालना है। सो आप कह सकते हो टॉम के अंदर से एक फोल्डर बाहर आना पड़ेगा यहां पर मुझे, राइट। सो बाहर आने के लिए हम जो सिंटेक्स का यूज करते हैं वो एकदम सिंपल है, डबल डॉट फॉलोड बाय फॉरवर्ड स्लैश। मतलब कि आप अभी टॉम के अंदर हो यहाँ पर, राइट, यहां से आपको एक स्टेप बाहर आना है। सो डबल डॉट फॉरवर्ड स्लैश, आप एक स्टेप बाहर आ गए एंड देन जेरी के अंदर मूव करना है, राइट। सो यहां पर आपको लिखना है जेरी। सो टॉम्स कार को टॉम में से मूव करके एक स्टेप बाहर या फिर एक फोल्डर बाहर, टॉम में से एक फोल्डर बाहर जेरी के अंदर। तो एक फोल्डर बाहर करने के लिए आपने क्या किया, दो डॉट फॉलोड बाय फॉरवर्ड स्लैश एंड देन उस फोल्डर का नाम जिस फोल्डर के अंदर आपको मूव करना है। सो अब हम सिंपली यहाँ पर क्लिक करके एंटर कर देंगे। सो आप यहाँ पर देख सकते हो वन डायरेक्टरी मूव्ड, राइट। सो जेरी के अंदर जाके देखते हैं, यस टॉम्स कार आ चुका है, राइट। अब समझो कि आपको टॉम में से ये जो टॉम्स बुक है इसको जेरी में नहीं डालना है, यहां पर ही लाके रखना है। तो कैसे करेंगे, सो चलो चेक करते हैं पहले टॉम के अंदर कोई और फोल्डर है कि नहीं। सो dir, एंटर। सो यहां पर आप देख सकते हो ओनली टॉम्स बुक के, राइट। सो टॉम में से टॉम्स बुक को निकाल के यहां पर रखेंगे। सो कैसे करेंगे, मूव टॉम्स बुक्स एक फोल्डर बाहर, या फिर आप कह सकते हो एक लेवल अप,
टॉम के अंदर से एक लेवल अप बाहर आना यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर किसी के अंदर मूव नहीं करना है, इसके लिए आप यहाँ पर कोई नाम नहीं लिखोगे, इसको ऐसे ही रहने दोगे, ठीक है। तो वो यहाँ पर आ जाएगा। सो एंटर। अब देख सकते हो यहाँ पर टॉम्स बुक आ गया, राइट। सो इतना ही बेसिक आपको आना चाहिए। इससे ज्यादा आप सारी कमांड्स को याद नहीं रख सकते, क्योंकि उससे ज्यादा जरूरत ही नहीं होती है। और अगर कभी जरूरत पड़ती है तो आप सिंपली गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो। होप आपने एंजॉय किया इस लेक्चर को। एंड अगर आपको HTML एंड CSS के बारे में फुल कोर्स देखना है तो आप यहाँ पर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। एंड और भी जो कमांड लाइन की कमांड्स हैं उनको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एंड कुछ लिंक्स भी डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू।